morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। हमने आपको कहा था, बताया था कि हम लेकर आ रहे हैं ऐसी दो इमारतों की कहानी। वो दो इमारतें भी इतनी जोरदार है, आप खुद देखेंगे, जान जाएंगे, पहचान जाएंगे और देखकर आपको लग जाएगा निश्चित रूप से मॉर्निंग न्यूज इंडिया ने जो कहा था वो सच है। और कहा भी इसलिए था क्योंकि ये दो इमारतें ही ऐसी है जो पैदा करती है मुख्यमंत्री, जो पैदा करती है मंत्री, जो पैदा करती है एमएलए, जो पैदा करती है बोर्डों के चेयरमैन। और इन इमारतों में दिन भर चक्कर लगता है, जूता घिसाई होती है, दरी बिछाई होती है, नेताओं की चापलूसी होती है, नेताओं के चमचे कहलाए जाते हैं, नेताओं की जय जयकार की जाती है, नेताओं की मुर्दाबाद की जाती है। और जब टिकट नहीं मिलता तो भीड़ इकट्ठी करके मुर्दाबाद मुर्दाबाद XYZ मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। मनाने का दौर चलता है। जो नहीं मानता वो निर्दलीय लड़ता है, हार जाता है तो उसको फिर जवाई की तरह बुलाकर राजी करके वापस पार्टी में शामिल किया जाता है। सरकार बनानी होती है, हर व्यक्ति कीमती होता है। आज हम बता रहे हैं एक ऐसे इमारत जो आजादी के पहले से है। और आजादी के पहले से कहां है? जयपुर के अंदर है। जयपुर में कहां है? संसार चंद रोड और सिंधी कैंप वाली रोड के बीच में जो लिंक रोड है, जो बिल्कुल पुलिस मुख्यालय और जनाना हॉस्पिटल की लिंक जोड़ती है, उस रोड पे एक है बिल्डिंग जिसे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय कहते हैं, राजस्थान का। इस इमारत में बहुत कुछ देखा। इस इमारत ने खूब लड़ाई झगड़े देखे, एक से बढ़कर एक दिग्गज देखा, राजनीति की शहरबाज का खेल खेले गए, जाजम बिछाई गई और एक से बढ़कर एक तरीके से एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी राजस्थान में सबसे ज्यादा बार सरकार बनाने में कोई कामयाब रही तो रही कांग्रेस। इस इमारत में सब बैठे, चाहे जयनारायण व्यास हो, टीकाराम पालीवाल हो, या इस इमारत के अंदर देखें अशोक गहलोत हो, हरदेव जोशी हो, शिवचरण माथुर हो, कोई भी हो, बड़े बड़े दिग्गज जो सत्ता की गद्दी पर पहुंचते हैं तो जाने से पहले इसी के अंदर आते हैं, माथा टेकते हैं। इसी में इंदिरा गांधी जी भी मौजूद है तस्वीर के रूप में, इसी के अंदर राजीव गांधी जी भी मौजूद हैं तस्वीर के रूप में। नमन होता है, सूत की जो माला है वो उनके गले में डली हुई है। बहुत सारी चीजें, ये एक इमारत है। इस इमारत ने बहुत सारे जो अध्यक्ष दिए हैं उनके अंदर आप देखेंगे हीरालाल शास्त्री, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े नेता इस इमारत से निकले। यहीं बैठ के राजनीति तय होती थी, यहीं बैठ के नेताओं की बात होती थी, यहीं बैठ के टिकट तय होते थे, यहीं बैठ के विधायक आपस में मिलकर तय करते थे कि नेता कौन। हालांकि कांग्रेस के अंदर ये परंपरा रही है कि आला कमान सुप्रीमो है और आला कमान जिसका नाम तय कर देता है वही मुख्यमंत्री बन जाता है। ऐसा एक नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। इसके बाद जयनारायण व्यास जी को देखकर, जयनारायण व्यास जी 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने इसी इमारत से होकर। इसके बाद हम देखते हैं तो टीकाराम जी पालीवाल, फिर एक नई ऊर्जा, नया युग की शुरुआत हुई जिसे नाम मिला मोहनलाल सुखाड़िया जी। मोहनलाल सुखाड़िया जी 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने में सफल हुए। इसके बाद नंबर आता है बरकतुल्ला खान साहब, लंबे समय नहीं रहे, एक ही समय का कार्यकाल रहा। उसके बाद आता है हरदेव जोशी। हरदेव जोशी ने बाजी मारी, बाजी मारते हुए 3 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया और इसी इमारत से। खादी की एक टोपी और कुर्ता और धोती पहनकर जब वो निकलते थे छोटे से इतने से कद से, कोई सोच भी नहीं सकता था ये शख्स 3 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है, और बनकर दिखाया उन्होंने। इसके बाद बात करें शिवचरण माथुर, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने का काम किया राजस्थान के अंदर तो शिवचरण माथुर साहब ने किया और 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे। हीरालाल देवपुरा को भी 1 बार चांस मिल गया और सबसे लंबे समय तक 3 बार मुख्यमंत्री रहे जो राजस्थान के गांधी के रूप में मशहूर है, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत पीसीसी के चीफ भी रहे। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी हासिल किया उन्होंने। इसी इमारत से आना और इसी इमारत से जाना, गांधी के सिद्धांतों का पालन करना, गांधी के सिद्धांतों की तरह चलना, वही पजामा और कुर्ता, पाँव के अंदर चप्पल, एक मफलर जिसको कहते हैं वो गले में, एक जैकेट सर्दियों में,
बहुत सादा सरल जीवन के साथ में। और वर्तमान में राजस्थान के वो तीसरी बार मुख्यमंत्री होने का अशोक गहलोत को गौरव हासिल है। और अशोक गहलोत को अपनी सरकार के कामों के आधार पर यह भी एक विश्वास हो रहा है कि मुख्यमंत्री ही नहीं, सरकार भी रिपीट होगी। और यदि ऐसा होता है तो अशोक गहलोत पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान में 4 बार मुख्यमंत्री बने। और यही प्रदेश कांग्रेस का जो मुख्यालय है, ये एक ऐसे गौरव से गौरवान्वित होगा जिसने एक व्यक्ति को 4 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। वो इसी इमारत में बैठकर अपनी नीतियां बनाते गए, जोड़ तोड़ करते रहे, शय और मात के खेल चलते रहे, शतरंज की बाजी चलती रही, घोड़े और प्यादों से वजीर को परास्त करते रहे। ये वही इमारत है जिसे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय कहते हैं। 2023 का जो चुनाव अंत में होने जा रहा है इस साल के, उसकी गणित अभी से बिठाई जाने लगी है। अभी से कार्यकर्ता अपने बड़े नेताओं के पांव और हाथ दबाने लग गए। देखते हैं आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय क्या अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है, या जो अशोक गहलोत के लिए मुसीबत बने हुए हैं इस समय सचिन पायलट, वो क्या करते हैं। लेकिन जो भी है, 2023 के चुनाव में यह इमारत निश्चित रूप से एक नई कहानी लिखेगी जो काफी रोचक होगी, क्योंकि पत्थरों की इस इमारत के नीचे इसकी नींव जो है बहुत मजबूत है। और ये नींव ना इस इमारत को बिखरने देती, ना ही राजस्थान में कभी इस इमारत ने कांग्रेस को बिखरने दिया। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे वही खेल इस इमारत से निकलता हुआ। इस बार कौन निकलता है मंत्री, कौन निकलता है यहां से मुख्यमंत्री, या ख्वाब रहता है अधूरा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलते हैं आपसे।